नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जेल रेखाओं के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। आपने देखा होगा कई लोग जिनसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं होती है कि यह ऐसा काम कर सकता है, अचानक से उसे जेल, कोर्ट कचहरी जैसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं हाथों में जिससे व्यक्ति को जेल यात्रा करना पड़ सकता है या बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ इस हाथ के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं इन रेखाओं की जानकारी के लिए। जो देखने वाले प्रमुख पर्वत की अगर बात करी जाए तो शनि पर्वत इसके लिए देखा जाता है। मुख्य रूप से शनि पर्वत, मंगल पर्वत और काफ़ी हद तक शुक्र पर्वत और अंगूठे की स्थिति का भी इसमें बहुत अधिक महत्व रहता है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हाथों में इन रेखाओं को देखा जा सकता है। अब इन सभी रेखाओं को मिटा देना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये जो शनि पर्वत है, शनि पर्वत पर अगर आपको जाली बंद का निशान बनता दिखे, जाली कुछ इस तरह की बन सकती है। इसमें जब लकीरें ज़्यादा की संख्या में खड़ी और आड़ी हो जाती हैं तो फिर इनको जाली कहा जाता है। अगर कुछ इस तरह से हो तो इसे जाली का निशान नहीं माना जाएगा। जाली के लिए ज़्यादा आड़ी खड़ी रेखाओं का होना आवश्यक है। तो शनि पर्वत पे अगर जाली का निशान बन जाए तो इसको जेल योग से जोड़कर देखा जाता है। और एक स्थिति इस तरह से बन सकती है, मान लीजिए कि यह भाग्य रेखा है और इस पर यह इस तरह से आड़ी लाइन आ गई, तो इसको भी दुर्भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। जेल से संबंधित योग का निर्माण ऐसी स्थिति में भी हो जाता है। इसके अलावा इन सभी बातों को सपोर्ट करती है मंगल पर्वत की आड़ी रेखाएं। मंगल पर्वत पर आड़ी रेखाएं जब भी आएंगी, इनको कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जेल से जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मंगल पर्वत पर भी आड़ी रेखाएं हैं तो फिर यह ऐसी परिस्थिति को बढ़ावा देने वाली इन लाइनों को माना जाता है। कई बार इस तरह की भी परिस्थिति दिखाई दे सकती है। मान लीजिए यह भाग्य रेखा है और यह घूम गई इस तरह से। यह कहीं से भी घूम सकती है, माइंड लाइन के पास से भी घूम सकती है, हृदय रेखा के पास से भी घूम सकती है, या और नीचे चंद्र पर्वत या शुक्र पर्वत, ये जो एरिया होता है चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत का, इसके आसपास जाकर भी घूम सकती है, कहीं से भी घूम सकती है। तो जिस उम्र के आसपास यह रेखा इस तरह से घूमेगी, मान लीजिए यह भाग्य रेखा है, चल के यह इस तरह से यहाँ पर घूम गई, तो इस एज को अगर काउंट करेंगे तो यह 40 वर्ष के आसपास कह सकते हैं। 40 से 45 वर्ष की आयु में ऐसे व्यक्ति को, जिसकी भाग्य रेखा यू टर्न ले रही है, ऐसे व्यक्ति को जेल से संबंधित योग का या ऐसी परिस्थितियों का सामना उसे अवश्य करना पड़ेगा। अब एक परिस्थिति कुछ इस तरह से ही बनती है। मान लीजिए कि यह हृदय रेखा है और इस हृदय रेखा पर आपके बन जाएगा चौकोन का निशान। वो कुछ इस तरह से होगा। यह जब भी चौकोन का निशान इस तरह से बन जाएगा तो इसको भी जेल योग से जोड़कर देखा जाता है। उस एज के आसपास व्यक्ति को जेल का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए इसको काउंट अगर करेंगे तो यह करीब करीब 35 वर्ष की आयु के समथिंग कह सकते हैं इसे। तो व्यक्ति को 25-30 वर्ष की आयु के बाद उसे जेल का सामना करना पड़ेगा अगर यहाँ पर ये बन जाता है। तो यही परिस्थिति जीवन रेखा पर भी लागू होती है। ये मान लीजिए जीवन रेखा है
इस पर भी अगर ट्रायंगल नहीं सॉरी इस पर भी अगर चतुर्भुज इस तरह से बन जाए, रेखा के बीच में, मतलब बीच से इस तरह से दिखाई देगा वो आधा आधा दोनों तरफ, तो इसको भी जेल योग से जोड़कर देखा जाता है, इस तरह का चतुर्भुज। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जालीनुमा आकृति भी बनी हो, इसकी भी संभावनाएं होती हैं। कई बार इसके अंदर जालीनुमा आकृति भी बन जाती है। अब देखिए एक और स्थिति किस तरह से बनती है। मान लीजिए कि यह माइंड लाइन है, यह माइंड लाइन है। अब माइंड लाइन पर ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरह से। एक साधारण ट्रायंगल इस तरह से होता है, जिसको अच्छा माना जाता है, धन संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है, तरक्की के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये जो ट्रायंगल बनेगा यह कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, मतलब इसकी जो रेखा होगी घुमाव लेती हुई इसे टच नहीं करेगी माइंड लाइन को। जब इस तरह से ट्रायंगल नुमा आकृति बनेगी, यह 2 या 3 की संख्या में भी बन सकती है, तो इसको भी नकारात्मकता के लिए जाना जाता है। कई तरह की नकारात्मकता हो सकती है इससे भी, और इसको जेल योग से भी जोड़कर देखा जाता है। अब एक परिस्थिति कुछ इस तरह से बनती है। मान लीजिए यह शुक्र पर्वत है, और शुक्र पर्वत पर अगर अत्यधिक उभार हो, अत्यधिक उभार से मतलब कई बार शुक्र पर्वत के जो अंगूठे के पास वाला भाग होता है, इस भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप होता है, एक तो फुटबॉल या गेंद की तरह ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो यह अत्यधिक कामुकता को बताता है। जब भी किसी का शुक्र पर्वत ज़्यादा उभार लिए होता है, तो ऐसे में फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि वह व्यक्ति किसी स्कैंडल में फंस सकता है, किसी महिला द्वारा उस पर आरोप लगाया जा सकता है, जो सच है झूठ है वो बाद में पता चलता है उसका, लेकिन उसको जेल से संबंधित योग उसके जीवन में इस तरह से बन जाता है अगर शुक्र पर्वत ओवर डेवलप हो जाता है तब। इसके लिए शुक्र पर्वत पर चिन्हों को भी देखा जाता है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर भी जालीनुमा आकृति बनी हो। यह सब दोष का कारण माना जाता है। जाली जब भी किसी भी पर्वत पर बनेगी तो इसको दोष से लेकर ही देखा जाता है, लेकिन शुक्र पर्वत पर अगर जाली का निशान बन जाए तो इसको पितृदोष से जोड़कर भी देखा जाता है। अब एक जो परिस्थिति है कुछ इस तरह से भी दिखाई देती है। मान लीजिए अंगूठा है, अंगूठे का जो पहला पोर होगा वह पहला पोर बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा। जब इस तरह से चौड़ा हो जाएगा पोर किसी के अंगूठे का, अब चौड़ा से मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं आप, जैसे सिर पर हेलमेट होता है तो काफ़ी चौड़ा दिखाई देता है सिर, उस तरह से इस पर आकृति बनेगी हेलमेट नुमा। इस पर ढंग से नहीं बन पा रही है। मान लीजिए इस तरह से बनती है आकृति उसकी कि बहुत चौड़ाई लिए वो अंगूठे का पहला पोर। तब भी जेल यात्रा का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ेगा जिसका अंगूठा चौड़ा है। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, अंगूठे का भाग पहला चौड़ा होगा काफ़ी अंगूठा। मान लीजिए ये अंगूठा है और इससे अच्छा खासा ओवर डेवलप अंगूठे का पहला पोर रहेगा, हेलमेट नुमा आकृति रहेगी उस अंगूठे की। तब भी संबंधित व्यक्ति को जेल का सामना करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति चरित्रहीनता की सीमाएं भी लांघ लेता है जब उसका अंगूठा बहुत चौड़ा हो जाता है, हेलमेट नुमा आकृति हो जाती है उसकी। तो यही कारण होता है कई बार वह किसी स्कैंडल में या किसी महिला द्वारा लगाए आरोपों में फंस सकता है, फिर उसको जेल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यह थी जानकारी जेल योग से संबंधित। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।